आज मैं आप लोगों को ज़िंदगी गुजारने के 3 रूल्स बताता हूँ जो एक्चुअली मेरे तो नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये रूल्स मेरे हैं, लेकिन मैं इनको आजमाता हूँ और इन्हीं को लेके चल रहा हूँ, लेकिन इनका मुझे तो बहुत फ़ायदा होता है। इसमें सबसे पहला ये है कि हमेशा कुछ बड़ा सोचो। ऑलवेज़ सी हाई जस्ट लाइक इट। के कुछ लोगों की सोच सिर्फ इतनी होती है कि इवन के मेरे फ्रेंड्स जो सर्कल था सरगोदा यूनिवर्सिटी में, उनका भी कुछ लोगों की मेंटालिटी बस इतनी होती है कि या उनकी मतलब मेंटालिटी नहीं कह लो कि वो सोचते ही बस इतना है कि चलो शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, ज़िंदगी गुजारेंगे और मर जाएंगे। तो कुछ लोगों का सिर्फ वो सोचते ही इतना है, वो इससे ऊपर सोचते ही नहीं है। और जब मैं उन्हें कहता था कि यार कुछ बड़ा सोचा करो, तो वो कहते थे यार हमारे इतने रिसोर्सेज ही नहीं हैं, तो बड़ा सोचने से क्या होता है। लेकिन एक चीज़ होती है कि जब इंसान बड़ा सोचता है, उसका जो मेंटालिटी है वो उस हिसाब से क्या करती है, वर्क करती है। उसकी साइकोलॉजी मेंटालिटी उस हिसाब से फिर वर्क करना स्टार्ट कर देती है, उसका माइंड डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने अपने केस में भी देखी। मेरे कोई ये नहीं था कि मैंने सोचा था कि मैं ब्राज़ील आऊँगा। मैं भी यही सोचा था कि बस फुली फंडेड स्कॉलरशिप एक ज़िद पकड़ी थी कि जाना है। वो मलेशिया में भी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, फिर ब्राज़ील भी आ गए। तो हमेशा कुछ बड़ा सोचना चाहिए, और बड़ा सोचने से ये होता है कि आपका माइंड उस हिसाब से फिर प्रोग्रेस करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी कंप्रोमाइज़ ना करो। मतलब अगर आपने कुछ बड़ा सोच लिया है, फिर आपको उसके ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग 50%, 90%, 50%, 70%, 80% लोग इन चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। यार ये मैंने सोच लिया, ये मेरे बस में नहीं है, तो अब मैं अपने ख्वाब पे क्या कर रहा हूँ, कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ। कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कंप्रोमाइज़ करने से कुछ भी नहीं होता, बल्कि आपकी प्रोग्रेस और स्लो हो जाती है। तो जो मैंने सीखा है वो यही है, और जो मैं अभी तक आजमाता आया हूँ। मैं अगर एक दफ़ा चीज़ सोच लेता हूँ, ऐसी चीज़ जो मेरे बस में भी अभी नहीं है, कि मतलब मैंने सोचा हुआ कि मैंने 6 मंथ बाद इस पोजीशन पे होना है, अभी वो मुझे इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है। लेकिन मैं कभी उस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता, और यही मशवरा कभी कंप्रोमाइज़ करना भी नहीं चाहिए। जो बच्चे ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप ढूंढनी है, या कोई भी आपका आपने एक ख्वाब देख लिया, आप कहते हैं कि ये मैंने इस लेवल तक पहुंचना है, तो बज़ाहिर वो अभी के हालात से देखे तो ये लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कभी इस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उस चीज़ को दोबारा बस रिमाइंड करना चाहिए। बार बार आप उसको क्या करो, जस्ट रिमाइंड करो कि यार मैंने यहाँ जाना है। तो आपके माइंड से क्या होगा कि आपका माइंड उस हिसाब से प्रोग्रेस करेगा। ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये नहीं है कि सिर्फ एम ही हवा में बातें कर रहा हूँ। ये बहुत सी आप किताबें पढ़ेंगे, जितने भी इंटेलेक्चुअल गुजरे हैं उनकी किताबें पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज़ें उनसे साबित होती हुई नज़र आएंगी। जो तीसरी चीज़ है जो मैं खुद आजमाता हूँ, वो ये है कि हमेशा उन लोगों के पास रहो जो आपको देख खुश होते हैं। ऑलवेज स्टे क्लोज टू द पीपल हुज आइज लिट अप व्हेन दे सी यू। मतलब हमेशा उन्हीं लोगों के पास रहो, वही कंपनी में जाओ जो लोग आपको देख खुश होते हैं। मतलब कभी कभी होता है कि आपकी कंपनी ऐसी है कि वहाँ आपको कोई इज़्ज़त नहीं दी जाती, रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, लेकिन आप फिर भी उधर जाते हो बार बार। मतलब ठीक है यार, मैंने उधर ही जाना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आप देख लो कि आपको इस कंपनी में रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो लोग आपसे मिलते हैं, हाल चाल पूछते हैं, बस ठीक है, खुश नहीं होते इतना ज़्यादा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते, तो कभी उस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ मैंने खुद आजमाई, बल्कि मैं अभी तक ये करता हूँ, इस तरह ही करता हूँ कि इवन कि यहाँ ब्राज़ील में भी मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलता हूँ, ज़्यादा उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा घुलता मिलता हूँ, उनकी कंपनीज़ में जाता हूँ जहाँ वो मुझे प्रोटोकॉल देते हैं, थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। पता लगता है कि वो लोग देख के मुझे खुश हो रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू उन लोगों की कंपनी में चले जाना जो आपसे जेलसी रखते हैं या हसद रखते हैं, या कोई भी किसी भी किस्म की चीज़ रखते हैं, तो लोगों की कंपनी में नहीं जाना चाहिए। सेम इसी तरह सरगोदा में भी यही चीज़ थी। मैं तो इसी तरह ही ये चीज़ अभी तक यही करता आ रहा हूँ ड्यूरिंग FSC से अभी तक। लेकिन ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमेशा आप लोगों को उन्हीं लोगों के पास रहना चाहिए जो आपको इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी बहुत सी टेंशन ख़त्म हो जाती हैं, आपको उम्मीदें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यार मैं फ़लाँ दोस्त है मेरा, मैं उसके पास जाऊँगा, मुझे इस तरह डील करेगा। तो वो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना, वो आपको नहीं लगानी पड़ती। जब देखा कि मतलब वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो दूसरी कंपनी में चले जाओ, दूसरे जो फ्रेंड्स हैं उनके पास चले जाओ,
तो ये रूल्स बना, इस तरह के ये 3 रूल्स अगर आप इन 3 के ऊपर ही काम कर लेना तो आपकी लाइफ में बहुत बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और खुश भी रहना स्टार्ट हो जाएंगे। उसकी रीज़न ये होगी कि आप सिर्फ उन्हीं दोस्तों के पास जाएंगे, उसी कम्युनिटी में जाएंगे जो आपको देख कर खुश होते हैं, ठीक है। और इस तरह आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। और कभी इन 3 असूलों के ऊपर बस काम करें तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी लाइफ में खुशी और एक प्रोग्रेस पॉजिटिविटी की तरफ ऑटोमेटिकली चली जाएगी। बहुत शुक्रिया।